Assalamu alaikum students. My name is Mehboob Rashid, your chemistry teacher. Welcome to Concept PR. आज के इस लेक्चर में हमने एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करना है। एवोगैड्रो नंबर, सबसे पहले हम एवोगैड्रो के इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर हैं क्या और एवोगैड्रो नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। In a chemical reaction, large number of atoms or molecule of reactants react to give the product। कि जब भी हमारे पास या हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में जैसा कि हमें पता है दो चीज़ें होती हैं। एक तो केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हो गए और रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं उनके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो चीज़ हमारे पास कहलाती है प्रोडक्ट्स। और ये क्या हो गया हमारे पास रिएक्टेंट, इनको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिएक्टेंट। ये बात यहाँ तक समझ आ गई कि रिएक्टेंट के हैं प्रोडक्ट के हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो रिएक्टेंट के नतीजे में बनती है। उसके बाद वी वुड वेरी मच टू नो द mass ratio in which the reactant react। अब अगली बात ये हो गई कि ये जो रिएक्टेंट है जिस तरीके से इन्होंने रिएक्शन किया है हम इनकी मैस जो है ना मैस रेशो चार्ज मालूम करना चाहते हैं। अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे? जब भी हम लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती हैं हमारे पास हम जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे रिएक्टेंट भी होती हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन उनकी मैस रेशो हमने मालूम करनी है। अब उनकी मैस रेशो हम किस तरीके से मालूम करेंगे ये सारा कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है जो एवोगैड्रो ने पेश किया था। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि फॉर दिस पर्पस वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्रेस दीज मैसेज ऑफ रिएक्टेंट इन द ग्राम्स। क्या हो गया कि इस पर्पस के लिए हम रिएक्टेंट के मैस को किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करें, तो देन जाके हम मैस ओवर रेशो को मालूम कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये हो गया कि टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ये मकसद हासिल करने के लिए वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ केमिकल फार्मूला एंड एटॉमिक मास यूनिट into such concept which may lead us to know the masses of reacting element and the compound in the gram। अब क्या हो गया इस पॉइंट में कि ग्राम में रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को और उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट को ट्रांसफ़र करते हैं। किस चीज़ में हमें इनको ट्रांसफ़र करना चाहिए? किसी ऐसे कंसेप्ट यानी सच आ कंसेप्ट जो हमें बताए, विच में लीड, जो हमें बताए या जो हमारी रहनुमाई करे, टू नो द मैसेज ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट एंड द कंपाउंड इन द ग्राम। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया इसको रिएक्टेंट को ग्राम में हम उस टाइम रिप्रेजेंट कर सकेंगे कि एक कोई ऐसा कंसेप्ट हमारे पास आए जिससे हम केमिकल फार्मूले और एटॉमिक मास यूनिट को ऐसे कंसेप्ट में बनाएं जो हमें जो है ना क्या बताए ग्राम्स में अपनी अमाउंट बता दे, अपनी मतलब रेशियो बता दे, मैस बता दे। अब इसके लिए जो है ना ये जो कंसेप्ट है ये एवोगैड्रो ने पेश किया था। एवोगैड्रो एक इटालियन साइंसदान था। हेल्प्ड अस टू अचीव दिस सब्जेक्ट, ये मकसद हासिल करने के लिए इसने हमारी मदद की। अब एवोगैड्रो ने एक नंबर पेश किया था, रिप्रेजेंट किया था। वो जो नंबर है वो है 6.022 10 की पावर 23। ये नंबर एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। इसको हम आगे जाके अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो है ना ये सिंपल एग्जाम्पल रिएक्शन, एक एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये क्या है। Let us consider the following reaction in which two atoms of carbon react with the molecule of oxygen to produce two molecule of carbon monoxide। के
कार्बन मोनो, हमने एक केमिकल रिएक्शन को देख रही है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, फिर उसी को हम एवोगैड्रो के कंसेप्ट में लेके आएंगे कि एवोगैड्रो की क्यों जरूरत पड़ी थी और किस लिए हमने इसको बयां किया है। अब वो कहता है कि दो एटम कार्बन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब अगली बात ये है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह ही इसी में है, देखते हैं। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट फॉर द masses ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब यकीनन आपको जवाब मिल गया होगा कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, ये एटम्स इतने छोटे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि इनके हम मैसेज को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम इनकी अमाउंट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें इसी ही केमिकल रिएक्शन में। अब एग्जाम्पल के तौर पे यही एग्जाम्पल है कि दो कार्बन के एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद वो कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर हम इस टू को 100 एटम के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कर दें, यहाँ पे 100 हम मॉलिक्यूल्स कर दें कार्बन मोनोऑक्साइड का और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद अगर हम इसको 10,000 एटम के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 10,000 मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 10,000 फिर मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे क्या है कि हम इनको ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अब इसका आंसर आगे है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स or molecules will not change the ratio in which these are reacting or being formed। क्या हुआ कि ये अभी भी इतने छोटे नंबर हैं कि हम इनको मैस ओवर रेशियो में बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेस हम इनको नहीं कर सकते। However, this number is still very small। ये अभी भी नंबर बहुत छोटे हैं। We should increase this number to such a value whereby it is the convenient we should increase this number to such value whereby it is a convenient for us to calculate their masses। हम इसके लिए कोई ऐसी रकम ले आए जिनको बयान करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, हमारे लिए आसान वो कर दें। टू कैलकुलेट द देयर मैसेज, यानी रिएक्टेंट के मैस को कैलकुलेट करना आसान हो जाए, कोई ऐसी वैल्यू आए, कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें। इधर प्रीवियस हमने एटम्स को 100 से मल्टीप्लाई किया है, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन स्टिल ये वैसे ही बहुत ही छोटी अमाउंट्स रही हैं। अगर हम 10 लाख एटम्स को एक लाइन में रखते हैं तो उसकी जो मोटाई होगी एक बाल के बराबर होगी। यानी ये बहुत ज़्यादा जो है ना छोटी अमाउंट्स होती हैं, इनको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसके बाद एवोगैड्रो ने अपना कंसेप्ट दिया, एवोगैड्रो नंबर। अब जैसा कि ये दो कार्बन के एटम्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही हैं उसके मॉलिक्यूल्स, अगर हम इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या ये हमारे लिए आसान होगा काउंट करना इनको। 2 को मल्टीप्लाई किया 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। इस तरीके से मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही स्टिल सेम अमाउंट आएगी। और उसके बाद ये दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में बन जाए। अब वो कहता है कि 6.02 टू 10 की पावर 23 इज अ ह्यूज नंबर, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड वी हैव सेलेक्टेड दिस बिकॉज, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम केमिकल कंपाउंड को 3 वे के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, मॉलिक्यूलर मास यूनिट में और फार्मूला मास यूनिट में। अगर हमारे पास कोई चीज़ 1 मोल है
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने पार्टिकल है तो आपने बता देना है कि इसमें 6.02 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल। ठीक हो गया। और हम AMU किसके साथ लगाते हैं? ये AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। मैस ऑफ कार्बन हमें पता है वो 12 ग्राम है। अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 12 हो जाएगा 1 ग्राम से। अब हमें पता है कि 1 ग्राम किस चीज़ के इक्वल है? 6.02 10 रेज़ की पावर 23। अब एक की जगह पे जब हम ये एवोगैड्रो नंबर को पुट करेंगे, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगला जो मैस इसका आएगा वो AMU में होगा। Now the amount of reactant and the product in the aforementioned equation can be written as follow। अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गई कि दो एटम कार्बन के एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब हमने इसके साथ एवोगैड्रो नंबर जो है ना लगाना है। यहाँ पे दो कार्बन के एटम है। अब इन टू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 रेज़ की पावर 23 और साथ ही एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 ग्राम है। अब एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से जो है ना हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और इसी तरीके से एक ऑक्सीजन का एटम है तो वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब एक ऑक्सीजन के एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 16। यहाँ पे दो हैं तो दोनों को जमा किया तो 32 AMU हो गया, जो किस चीज़ के इक्वल है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, जो है ना 32 ग्राम के इक्वल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आगे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 रेज़ की पावर 23 और ये 28 AMU हो गया। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 56 ग्राम। अब ये 28 कैसे आया? वो तो दोनों सिंपल ही थे, लेकिन इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये कैसे आया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 और ऑक्सीजन का जो है ना वो 16 हो गया। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 28 हो गया। अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 ग्राम के इक्वल हो गया। अब एवोगैड्रो नंबर की मदद से जो है ना हमने इनको ग्राम में क्या कर लिया है? रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन ग्राम में रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा हुआ? मास रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड दोज ऑफ द प्रोडक्ट विल देन बिकम। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या बन गए हैं ये हम। अब ये रिएक्टेंट ये भी रिएक्टेंट और इनके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनी वो प्रोडक्ट हो गए। अभी हमने इसकी कैलकुलेशन की है कि दो कार्बन एटम जो है ना, दो कार्बन एटम वो 24 ग्राम के इक्वल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 32 ग्राम के इक्वल है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है ना वो 56 ग्राम के इक्वल है। अब you must have realized that the starting from a simple equation we have developed a such ratio of masses of the reactant species which can conveniently be used in the laboratory। अब जब ये हमने एवोगैड्रो के मदद से इनको हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया है तो वो ये कहता है कि अब इन्हीं ग्राम को लेबॉर्ट्री में वेट करना भी हमारे लिए आसान है और इनको रिप्रेजेंट करना भी आसान है। अब जब भी हमने 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑक्सीजन कितनी लेनी है, कार्बन कितनी लेनी है? सबसे पहले ये कैलकुलेशन है कि हम एवोगैड्रो के लॉ की मदद से जो है ना हम पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद इनका वेट करना भी आसान है। फिर इनको रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे जो है ना अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन इक्वेशन 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन द। अब इस कार्बन में 24 ग्राम ऑफ कार्बन क्या कितने एटम कंटेन करती है? वो जो है ना 2 मल्टीप्लाई 6.02 टू 10 रेज़ की पावर 23 एटम्स कंटेन करती है कार्बन।
और उसके बाद जो है ना ये 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगी, वो भी है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद 56 कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, वो कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगी, वो भी जो है ना 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23 ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। और उसके बाद लास्ट पे एवोगैड्रो की डेफिनेशन हो गई। अगर डेफिनेशन इसकी क्वेश्चन में पूछ ले तो आप लोगों ने यही लिखनी है कि द नंबर, कौन से नंबर 6.022 10⁻23 इज कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट हिमाडो एवोगैड्रो। अब ये जो एवोगैड्रो है, जिस केमिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, उसी के नाम से ही ये नंबर रखे गए हैं एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर है क्या? एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ इट्स यूनिट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और इसको जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल Na के ज़रिए। हमने इसको क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एवोगैड्रो नंबर कितनी है? 6.022 10⁻23। ये केमिस्ट के नाम से ही एवोगैड्रो नंबर रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी लास्ट वाली जो लाइन है 1 मोल किस चीज़ की इक्वल होगी, वो इक्वल होगी 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होगी। इन सिंपल वर्ड, जिस तरीके से हम प्रीवियस बुक में पढ़ते थे इसको, कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर को हम सिंपल एग्जांपल के जरिए किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। हम कहते थे कि 12 अंडे जो है ना वो 1 दर्जन के इक्वल है। अगर हम कहें 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसको हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ था और इसको हमने लिखा है और बयान किया है। अगर कोई भी बात आप लोगों को समझ नहीं आती तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।